Hello friends, I Arun Dalal once again welcome you on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel, and we are going to resume our previous topic that was related to basics of English grammar. हम चर्चा कर रहे थे इंग्लिश ग्रामर के बेसिक्स की और वहां पर हमने लगभग 23 सेंटेंसेस कर लिए थे। अब उसके आगे देखते हैं क्या है, ध्यान देंगे प्लीज। हाउ ओल्ड इज योर फियांसे? पहली बात तो ये फियांसे ये मैस्कुलिन है या फेमिनिन है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? बेटे जब इसके अंदर सिंगल ई आता तो ये पुल्लिंग हो जाता, लड़का मंगेतर। और जब यहाँ पर ई आया है तो यहाँ पर ये क्या बन गया, लड़की मंगेतर। इसका मतलब हम गर्ल की बात कर रहे हैं। हाउ ओल्ड इज योर फियांसे? शी इज, क्या आ जाएगा यहाँ पर, शी इज 27 एंड शी इज एन एम्बिवर्ट। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा। यहाँ पर इज साथ में चाहिए, वहां पर अकेला आएगा तो ए और सी हमारा बन जाएगा। फिर आया हमारा एम्बिवर्ट। एक होता है बेटे इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट का मतलब होता है जो रिजर्व्ड होता है, अनकम्युनिकेटिव है, जो सोशल नहीं है, उसको हम क्या कहते हैं, इंट्रोवर्ट यानी अंतर्मुखी। इसका एंटोनिम होता है बेटे एक्सट्रोवर्ट, एमिएबल, एमिकेबल, सोशल, फ्रेंडली। जो बहिर्मुखी है उसको कहते हैं एक्सट्रोवर्ट। And one who is a good combination of both introvert and extrovert qualities, that person is known as ambivert. Introvert अंतर्मुखी, एक्सट्रोवर्ट बहिर्मुखी, एम्बिवर्ट उभयमुखी। जो बहुत सुलझे हुए लोग होते हैं वे अक्सर सिचुएशन देखकर रिएक्ट करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, एम्बिवर्ट। वेयर डैश द किंग्स कॉन्सॉर्ट फ्रॉम? पहली बात तो यहाँ पर समझो किंग, किंग यहाँ राजा है, तो यहाँ कॉन्सॉर्ट जो आया वो किसके लिए आया? बेटे आप जब कभी भी अप्लाई करते हो, फॉर्म फिल करते हो, उसमें पूछा जाता है व्हाट इज योर स्पाउस नेम, तो वहां पर स्पाउस लड़का है तो वो वाइफ का नाम मेंशन करता है, और लड़की है तो वो क्या मेंशन करती है, वो अपने हस्बैंड को मेंशन करती है। अब बेटे यहां आया कंसॉर्ट। कंसॉर्ट का मतलब होता है राजा या रानी, पति पत्नी, ठीक है। तो यहाँ किंग्स कंसॉर्ट, रानी की बात की गई है। पहली बात तो कंसॉर्ट यहाँ एक वचन है, एक वचन है तो इज आएगा। हमारा आर तो कट गया बेटे, इज और ये भी आर कट गया हमारा। दूसरी बात, लड़की की बात कर रहे हैं, हमारा क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन। वेयर इज द किंग्स कंसॉर्ट फ्रॉम? शी इज फ्रॉम दुबई। दिस डैश माई नीस। नीस क्या होता है बेटा, भांजी या भतीजी। नेफ्यू क्या होता है, भांजा या भतीजा। अब बात किसकी कर रहे हैं, लड़की की। दूसरी बात यहाँ पर दिस आया और ये सिंगुलर है तो इज आएगा, आर हमारा गलत हो गया। अब सबके अंदर इज आया हुआ है। फिर आया बेटा डैश नेम, उसका नाम, पॉजेसिव केस आ गया। अब हर आना चाहिए क्योंकि लड़की की बात है, तो माई गलत हो गया, हिज गलत हो गया, क्या आ जाएगा, इज और हर। दे डैश जॉन एंड जेसिका। बेटे दे आया प्लूरल है और जॉन एंड जेसिका प्लूरल को डिनोट कर रहे हैं, इज तो आएगा नहीं, तो इज हमारा खत्म हो गया, इज हमारा खत्म हो गया, दोनों में आर आएगा। दूसरा फिर से दे आया, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, तो यहां पर ये गलत हो जाएगा। आपका क्या आ जाएगा, दे आर फ्रॉम द स्टेट्स। सुबह वाली क्लास में हमने बात की थी कि भाई जब कभी भी आप किसकी बात करते हो, यूनियन की, यूनाइटेड की या रिपब्लिक की, तो क्या लगाया जाता है बेटा, तो उसमें लगाया जाता है द आर्टिकल। तो इसीलिए इसमें क्या लिखा, द स्टेट्स। आगे बढ़ते हैं अपने 28 सेंटेंस की तरफ, ध्यान देंगे। व्हाट डैश नेम, इज आया बेटे, तो यहां पर एक व्यक्ति है, आगे कहता है डैश नेम इज मोना। अब मोना अक्सर लड़की का नाम होता है। व्हाट इज डैश नेम, योर नेम हो सकता है, माई नेम इज मोना हो सकता है, ठीक है। अब योर और हर तो हो नहीं सकता, एक तो हमारा कट गया। व्हाट इज हर नेम, माई नेम इज मोना, ये भी कट गया। व्हाट इज योर नेम, माई नेम इज मोना हो सकता है। व्हाट इज माई नेम, ये तो रिडिकुलस हो जाएगा, क्या आ जाएगा आपका, व्हाट इज योर नेम, माई नेम इज मोना। दिस इज माई फियांसे। फिर क्या आया, फियांसे सिंगल ही आ गया बेटे, लड़के की बात कर रहे हैं। डैश इज ए बिग बिजनेस एम्पायर इन इंडिया। अब यहां पर अगर हम ही लगा, पहली बात तो हर्ष को काट दीजिए, शी को काट दीजिए, ये भी कट गया। अरे बच्चा क्या, हिज। अब बच्चे यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं, हिज इज ए बिग बिजनेस एम्पायर इन इंडिया। अब बेटा यहां पर पोजेसिव केस है, पोजेसिव का मतलब है संबंधवाचक, यानी उसका, उसके, उसकी। हुज इज अ बिग बिजनेस एम्पायर इन इंडिया, हिज इज अ बिग बिजनेस एम्पायर इन इंडिया। आई हैव डैश कजन।
अब ये लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। डैश नेम इज पर्ल, उसका नाम क्या है? पर्ल। अब मुद्दा ये है बेटा, पहली बात तो यहाँ पर अ कजन आएगा, क्योंकि आई हैव अ कजन, कजन्स नहीं है। एन गलत हो गया, नन आ नहीं सकता। अब बच गए दो। अब बेटे पर्ल, पर्ल ऐसा लड़का लगता है जैसे लड़की का नाम हो, लड़के का भी तो हो सकता है। आपके एक डेनियल पर्ल जर्नलिस्ट होते थे, ही वॉज फ्रॉम अमेरिका। तो बेटा ये लड़की भी हो सकता है, लड़का भी। जब इस प्रकार की सिचुएशन आ जाए कि कौन से को चुना जाए, मैस्कुलिन या फेमिनिन में से, तो हमेशा याद रखना आप किसको चुनेंगे? मैस्कुलिन को। क्या आ जाएगा आपका? हिज नेम इज पॉल। ऐसे ही आप क्या लिख देते हैं? कृष्णा लिख देते हैं। कृष्णा लड़की भी तो हो सकती है, लड़का भी तो हो सकता है, इंग्लिश में तो दोनों में सेम लिखा जाता है, तो वहां पर मैस्कुलिन को प्रेफरेंस दिया जाएगा until or unless it is properly or clearly justified. हेलो डैश डैश मायरा, मायरा लड़की है। आई डैश फ्रॉम अफगानिस्तान, आई के साथ एम आएगा बेटा। हेलो माई नेम इज मायरा, हो सकता है माई नेम इज गलत हो गया बेटा, माई नेम इज। अब माई तो आएगा नो डाउट, नेम के साथ इज भी आएगा, इसका मतलब ये वाला कट गया, माइन वाला कट गया। माई नेम इज, आई एम हो सकता है माई सेल्फ गलत हो गया, क्या आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा। Hello, my name is Myra and I'm from Afghanistan. Is Catherine a sister of dash? Of you हो सकता है, your गलत हो गया, your तो नाउन के साथ आता है, yours हो सकता है, ये yours गलत हो गया। कभी भी पॉजेसिव प्रोनाउन के ऊपर किसका प्रयोग नहीं करते? अपोस्ट्रोफी का प्रयोग नहीं करते। अब यहाँ क्या कहते हैं? इज कैथरीन अ सिस्टर ऑफ योर्स, ये आ जाएगा हमारा। आगे बढ़ते हैं बेटा। हमें थोड़ी सी स्पीड तेज रखनी होती है इनके अंदर, क्योंकि ये ब्लैंक्स हैं और ये बेसिक्स हैं। फिर भी किसी बच्चे को कोई दिक्कत रह जाती है तो वो मुझे बता सकता है, किसी के पेरेंट्स को कोई इसमें डाउट रहता है तो वो भी बता सकते हैं कि इसमें स्पीड स्लो करनी है या फास्ट करनी है। इनके रूल्स की जानकारी ज़्यादा गहराई में इसलिए नहीं दे रहा हूं, क्योंकि एक्सरसाइज में ही अगर सारे रूल्स मेंशन करने लगे फिर बच्चे परेशान हो जाएंगे। आई डैश, आई के साथ बेटे या तो हैव आता है या एम आता है, ठीक है। एक वर्ड तो हमारा यहाँ कट जाएगा। अब ये आ गए आई डैश, यहां पर पहली बात तो अप्रेंटिस आएगा बेटा, अप्रेंटिस नहीं आएगा। आई हैव एन अप्रेंटिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स ये हो सकता है। आई एम, यहां पर एन आएगा, ये वाला गलत हो गया। अब हमारे पास दो हैं। अगर हम सर्टिफिकेट की बात करते तो हम क्या लगाते? ये लगाते। अब हम किसको प्रेफरेंस देंगे? इसको प्रेफरेंस देंगे। आई एम एन अप्रेंटिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। ये अप्रेंटिस क्या होता है बेटा? जिसे आप कहते हो प्रशिक्षु, प्रशिक्षु, तो उसको बोला जाता है अप्रेंटिस। शी डैश इंजीनियर, इंजीनियर आया तो एन आएगा और शी के साथ इज आएगा, तो ए गलत हो गया, वॉज गलत हो गया क्योंकि अतीत की कोई बात नहीं है। इज और एन हो सकता है, हैज और ये गलत हो जाएगा, क्या आ जाएगा? शी इज एन इंजीनियर। ही डैश डैश चाइना, अब बेटे ही के साथ तो एस लगता है, यहाँ ही बिलोंग्स टू चाइना हो सकता था, बिलोंग्स के साथ अगर टू आता, बिलोंग्स के साथ फ्रॉम नहीं आता। फिर ही हेल्स, हेल्स के साथ भी फ्रॉम आता है, ही हेल्स फ्रॉम चाइना। ही वॉज एट चाइना, ये हो सकता है वो चाइना में था, लेकिन ये एट लगाते हैं तो ये गलत हो गया, क्योंकि चाइना एक बहुत बड़ा नेशन है बेटा, तो एट नहीं इन होना चाहिए था। क्या आ जाएगा? ही इज फ्रॉम चाइना। शी इज डैश प्रोफेसर, अब बेटा वो एक प्रोफेसर है तो आ आएगा, अ प्रोफेसर। द वाला खत्म हो गया हमारा, द वाला खत्म हो, ओ सॉरी मैंने गलत टिक कर दिया। वेल तो द वाला खत्म हो गया। मैं जब यहाँ कहीं बाहर किसी से मिलता हूं और वो बंदा मुझसे पूछता है व्हाट आर यू, मैं कहूंगा आई एम अ टीचर। लेकिन वही बंदा कब जब क्लास में आ जाता है और क्लास में आता है, मैं लेक्चर ले रहा हूं, उस टाइम पे मुझसे कहता है व्हाट आर यू, मैं कहूंगा आई एम द टीचर। अब यहां पर तो एक जनरल सेंस में बात की गई है तो इसलिए द का प्रयोग तो कर नहीं सकते। शी इज अ प्रोफेसर इन अ कॉलेज एफिलिएटेड टू डैश दिल्ली यूनिवर्सिटी, बेटे यूनिवर्सिटी के साथ द का प्रयोग नहीं किया जाता, इसका मतलब ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये तो पहले ही गलत हो गया था। क्या आ जाएगा? शी इज अ प्रोफेसर इन अ कॉलेज एफिलिएटेड टू, क्या आ जाएगा? डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं बेटे।
वेल ध्यान देंगे प्लीज। आई विद माई फियांसे लिव। बेटे सब्जेक्ट कौन है? आई। विद माई फियांसे मेरी मंगेतर के साथ। अब ये कौन है? वही लड़की मंगेतर है बेटा। आई विद माई फियांसे लिव डैश अ मेंशन। बेटे क्या आएगा? इन अ मेंशन। मेंशन क्या होता है बेटा? मेंशन होता है हवेली। इन मुंबई क्या आ जाएगा हमारा? ये आ जाएगा। नन तो आ नहीं सकता, ठीक है। एट हो सकता था लेकिन छोटी चीज होनी चाहिए थी। इन और नन, ये नन नहीं हो सकता। हम किस पर जाएंगे? इस पर। डैश योर फोन नंबर अनीता। अनीता आपका फोन नंबर क्या है? वर्ड्स। वेयर इज तो होगा नहीं, वेयर इज योर फोन हो सकता था। हाउ इज योर फोन, अगर वो डैमेज्ड वाली कंडीशन आती तो ये लगाते। व्हाट्स योर फोन नंबर अनीता हो सकता है विच जब आता, जब चॉइस होती तो हम किस पे आएंगे बेटा? व्हाट्स योर फोन नंबर अनीता। और वो फिर क्या जवाब देती है? इट्स 9466921142 डैश यू डैश एलेक्स। वेयर आर यू? ही इज एलेक्स। बेटे सेंस गलत हो गई, बिल्कुल गलत। हाउ आर यू? शी इज एलेक्स। बिल्कुल गलत हो गया। आप कैसे हैं? वो एलेक्स है। वट आर यू? आप क्या हैं? यू आर एलेक्स। ये भी गलत हो गया। क्या आया? हु आर यू? आप कौन है? और वो जवाब देता है आई एम एलेक्स। डैश यू मून। वेयर आर यू मून हो सकता है आई एम ऑन द टेरेस पॉल। पहला ही हो सकता है। हाउ आर यू मून? आई एम ऑन क्लाउड 9 होना चाहिए था। ये शी इज गलत हो गया। वट आर यू? यू आर ऑन द, ये गलत हो गया। क्या आ जाएगा? हु आर यू? आई एम ऑन हु आर यू मून। ये गलत हो गया। क्या आ जाएगा? इसने जैसे ही टेरेस के बारे में बताया, क्या आ जाएगा? वेयर आर यू मून? आई एम ऑन द टेरेस पॉल। वेल 41 से करते हैं कंटिन्यू, देखेंगे प्लीज। डैश आई मिस्टर सिंह। वेयर आर आई तो आएगा नहीं, वेयर के साथ तो यहाँ आई का आया तो एम आना चाहिए था। वेयर आर आई बिल्कुल गलत हो गया। वेयर एम आई हो सकता है, वेयर आर गलत हो गया। क्या आएगा बेटा? वेयर एम आई मिस्टर मिसेस सिंह। मिसेस सिंह मैं कहां पर हूं? और वो क्या जवाब देती है? यू आर इन द बालकनी मिस्टर कुमार। वट इज दिस डैश संस्कृत। बेटे ये संस्कृत में क्या है? क्या आ जाएगा? वट इज दिस इन संस्कृत। शैंपेन इज डैश फ्रेंच ड्रिंक। अब यहाँ क ख ग घड़ा की आवाज आई, एन नहीं आ सकता, स्पेसिफिक ये है नहीं, नन आएगा नहीं। क्या आ जाएगा? फ्रेंच ड्रिंक। शैंपेन इज अ फ्रेंच ड्रिंक। डैश नालंदा इज डैश इंडियन यूनिवर्सिटी। किसी भी यूनिवर्सिटी के नाम से पहले कभी आर्टिकल नहीं आता, तो ये द कट गया बेटे, ये द कट गया और अ बिल्कुल ही गलत हो गया। क्या आ जाएगा? नालंदा इज एन इंडियन यूनिवर्सिटी। डैश मर्सिडीज इज डैश जर्मन कार। यहां इज आया, ये एक वचन है। अ मर्सिडीज इज अ जर्मन कार। बेटे पहले वाला ही आ जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। वेल 46 से देखेंगे जल्दी से। डैश इंग्लिश इज डैश यूनिवर्सल लैंग्वेज इन डैश मॉडर्न वर्ल्ड। बेटे किसी भी भाषा या विषय की बात करते हैं, स्पेसिफिक ना हो तो हम लगाते नहीं हैं। क्या आ जाएगा? यहाँ कुछ भी नहीं। तो द इंग्लिश तो हो नहीं सकता, एन इंग्लिश हो नहीं सकता, एन इंग्लिश हो नहीं सकता। यहाँ द क्या बन गया? बिल्कुल सरल था। इसीलिए कहता हूं आप अपने बच्चों को एलिमिनेट करना सिखाएं, ताकि वे अच्छी तरीके से कर सकें और परफेक्शन ला सकें, पूरी वेरीफाई भी कर सकें कि स्टेटमेंट सही है या नहीं। इंग्लिश इज अ यूनिवर्सल लैंग्वेज इन द मॉडर्न वर्ल्ड, डी बन जाएगा। डैश इंग्लिश स्पीक। अब इंग्लिश भाषा तो बोलेगी नहीं बेटे, इसका मतलब है अंग्रेज लोग बोलते हैं। जब यहां लोगों की बात की गई है तो यहां पर द लगेगा, ठीक है। अगर यहां एन लगा दें तो यहां स्पीक्स आना चाहिए था। एन गलत, एन गलत, नन आएगा नहीं, द आ सकता है। द इंग्लिश स्पीक, ठीक है। अब यहां पर ये लैंग्वेज आ गया बेटा, एन इंग्लिश तो होगा नहीं। क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। द इंग्लिश स्पीक इंग्लिश। कहां पर? इन द इंग्लिश रीजन, अंग्रेजी क्षेत्र में, प्लेस के लिए आया तो ई बन जाएगा। डैश दिल्ली इज डैश इंडियन सिटी। बेटे दिल्ली, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, यू नो इट वेरी वेल।
किसी भी जगह के नाम से पहले हम द का प्रयोग नहीं करते, लेकिन कुछ एक नाम आते हैं, जैसे पंजाब आता है, सूडान आता है, इनकी हम चर्चा करेंगे आगे आर्टिकल्स के टॉपिक में। यहां पर तो कुछ आएगा नहीं, पहली बात तो ये हो गई। इसका मतलब द गलत। उसके बाद आया इंडियन। इंडियन का मतलब क्या? इंडियन किससे शुरू हुआ? ए आ ई की ध्वनि से, तो क्या आ जाएगा? एन, ये वाला बन जाएगा। आगे देखते हैं बेटा, अपने लास्ट के 3-4 और जल्दी से पढ़ते हैं। वेल, dash ABC is dash Chinese camera with extraordinary features. ABC, ए आ ई की आवाज आई बेटे, तो ए तो आ नहीं सकता, ये भी कट गया, एन आ सकता है, द आ सकता है। उसके बाद अ चाइनीज कैमरा, अब यहां पर एन ए बी सी क्या आ जाएगा? एन ए बी सी इज अ चाइनीज कैमरा विद एक्स्ट्राऑर्डिनरी फीचर्स। आई हैव टू इश्यूज हो सकता है अगर मुद्दों की बात की जाए तो। सिबलिंग का तो सिबलिंग्स होना चाहिए था, ब्रेदरन होता है भाई बंधु, ये प्लूरल है, ये प्लूरल है, ये सिंगुलर दे रखा है, ये गलत हो गया। ये आई हैव टू ब्रेदरन, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अब बच गए दो। बेटे जब बच्चों की बात की जाती है, मेरे पास क्या है? 2 बच्चे हैं, तो मैं क्या लगाऊंगा यहां पर? केवल मात्र इशू ही लिखना पड़ेगा, ना कि इश्यूज। इश्यूज तो अफेयर्स, मैटर्स, मुद्दे हो जाएंगे। दिस इज डैश जैपनीज एप्पल। एप्पल आता अकेला तो एन लगाते, जैपनीज आया, अ जैपनीज एप्पल, क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ आया होगा। यहां पर हमारा जो पहला टॉपिक है वो खत्म होता है। किसका? अपनी पहली एक्सरसाइज का। इसके बाद हम आगे और बढ़ेंगे। 51 के बाद अगली क्लास में शुरू करते हैं। तो इजाजत चाहूंगा। नमस्कार दोस्तों।